मैं हूं डॉक्टर जसवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और जीवन में काम आने वाली उपयोगी वीडियो, जिसे हर इंसान को देखना चाहिए, हर उम्र के हर व्यक्ति को देखना चाहिए। मजदूर से लेकर एक करोड़पति और अरबपति को देखना चाहिए, अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे साक्षर शिक्षित सबको देखना चाहिए। क्योंकि जीवन में अक्सर देखा जाता है कि ऐसी कुछ गलती है कि हर इंसान करता है। अनपढ़ व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे समझदार इंसान भी ऐसी गलती करते हैं और उसका भुगतना उन्हें भुगतना पड़ता है। उसके चलते बहुत पीछे चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलती है जिससे इंसान पीछे ही नहीं बल्कि बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद ही नहीं बल्कि कंगाल हो जाएगा। तो इसमें आप भी अपना चेक करेंगे, क्या आपसे ऐसी गलती नहीं न हो पाती है। तो पहली गलती क्या है ये सोचिएगा। ये आम बात है, ये गलती अक्सर परसेंटेज लोगों में देखने को मिलती है। तो पहली गलती है जिसका नाम है गर्व या घमंड। दूसरी के इसके बाद बता रहे हैं, ये सिंपल बात नहीं है, करने के लिए थोड़ी देर के लिए सुने, हम नहीं करते, अक्सर देखने को मिलता है। गर्व या घमंड ये क्या है जो इंसान को कंगाल बना देती है, बर्बाद कर देती है। अक्सर होता क्या है कि व्यक्ति जिस स्थिति में होता है ना, उसको कहा गया है सादा जीवन उच्च विचार। हमेशा इंसान को नॉर्मल सादा होना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है ये मजदूर से लेकर अरबपति लोगों में भी देखने को मिलती है। और इससे बचाव का तरीका एकदम आसान तरीका बताएंगे, जिसको चुटकी भर में दोनों गलतियों से आप बच सकते हैं। बिल्कुल सिंपल उपाय बताएंगे, इसमें एक भी खर्च भी नहीं लगेगा। वो उपाय बताएंगे, दो गलती अक्सर लोग करते हैं और वो गलती से बचने का एकदम सिंपल उपाय बताएंगे जो आराम से आप तो करके इस गलती से बच जाएंगे। पहला गलती क्या है? गर्व या घमंड। एक मजदूर व्यक्ति है, वो भी जिस स्थिति में है वो गर्व करता है और गर्व करके व्यक्ति वो पीछे चला जाता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी ये गलती करता है, उसके चलते पीछे चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को अपने मेहनत पर गर्व होता है कि हम बहुत ही मेहनती हैं, तो किसी को अपने बुद्धि पर गर्व होता है कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो किसी को अपने धन पर गर्व होता है कि हम बहुत ही धनवान हैं, तो किसी को अपने शक्ति पर गर्व होता है कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं। ऐसा ही हर व्यक्ति अपने पर गर्व करता है, गर्व यानी घमंड करता है, और घमंड ही उसके विनाश का कारण बनता है। अक्सर कहा गया है हिंदू धर्म शास्त्रों में कि गर्व ही घमंड ही ईश्वर का भोजन है। जिस व्यक्ति के पास गर्व या घमंड हो जाता है ना, तो उस गर्व या घमंड को ईश्वर तोड़ देते हैं। जिससे आपको गर्व हो जाए, अगर आपको अपने बुद्धि पर गर्व हो जाए तो ईश्वर तोड़ देंगे। तरीका बताएंगे कैसे तोड़ते हैं, यानी आपसे बुद्धिमान व्यक्ति उस आपके सामने हाजिर हो जाएगा। किसी को अपने ज्ञान पर गर्व हो जाए तो वो भी ईश्वर तोड़ देते हैं। आपसे ज्ञानी आपके सामने हाजिर हो जाएगा, बहुत जल्द ही देखने को मिल जाए। किसी को अपने शक्ति पर गर्व हो जाए तो आपसे शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाता है, तेरे या सभी। किसी को अपने घर पर घमंड हो जाए, हमारा 10 मंजिला है, तो आपका भी घर आप देख लेंगे कि कहीं 100 मंजिला भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही हर स्थिति, आप अच्छे शिक्षक हैं, आपको गर्व हो जाए तो आपसे भी अच्छे शिक्षक कहीं मिल जाएंगे। आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपको घमंड हो जाए कि हम अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपसे अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे। आप अच्छे नेता हो और आपको गर्व हो जाए कि हम सुपर नेता हैं, तो आपसे सुपर नेता इस संसार में कोई भी पद अस्थायी नहीं होता है। कैसे बचेंगे, आसान उपाय बताएंगे।
तो गर्व से आपकी तरक्की रुक जाती है, घमंड आपकी तरक्की को रोक देती है। दूसरा क्या है? निराशा या चिंता। निराशा या चिंता, व्यक्ति जब आगे निकल जाता है तो उसको गर्व होने लगता है, और वही गर्व, वही घमंड उसके तरक्की रुकने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी वही गर्व उसका तरक्की रोक देता है। फिर निराशा, जब व्यक्ति किसी मामले में बहुत पीछे है तो उसको उसकी भी तरक्की रुक जाती है चिंता से। निराशा क्या है? चिंता, यानी व्यक्ति की अंदर जब निराशा होती है तो निराशा से चिंता की उत्पत्ति होती है, और चिंता के कारण क्या होता है? व्यक्ति की चतुराई यानी बुद्धि खत्म हो जाती है। और जब बुद्धि खत्म हो जाए, कहा गया है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे एक शरीर। जब चिंता होगी तो चतुराई घटेगी, चतुराई घटेगी तो दुख होगा, दुख होगा तो शरीर घटेगा, और पता चला आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप रोगी हो जाएंगे, आपकी तरक्की ऑटोमेटिक रुक जाएगी। यानी आपकी तरक्की, आपके डिमोशन का दो मार्ग है। आप बहुत किसी मामले में अपने को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम बहुत कमज़ोर हैं, तो इससे भी आप पिछड़ जाएंगे। जैसा आप सोचते हैं ना, अक्सर वैसा ही आपके साथ होता है। इसलिए आप अपने आप को बहुत निराशा, अपने आप को बहुत चिंतित फील ना करें, पहली बात, और अपने आप को बहुत ही गर्मान्वित यानी घमंडी फील ना करें, दूसरी बात। ये दोनों ही आपके तरक्की को रोक देगा, रोक ही नहीं बर्बाद, कंगाल कर देगा। अब सवाल है कि इससे बचे कैसे? आसान तरीका आपको बता रहे हैं, आप जानिए। गर्व या घमंड से कैसे बचे? बस दो सिंपल रास्ता है। इसके लिए एक फॉर्मूला आगे देखें। इसके लिए फॉर्मूला पीछे देखें। बस दो ही फॉर्मूला से या दोनों रोग से, दो रोग है शरीर का, ये दोनों रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। गर्व या घमंड आगे देखें, पीछे दिए, आगे देखें, पीछे देखें, ये क्या होता है? अब देखिए, इसको समझिए। आगे देखने का मतलब आप जिस स्थिति में हैं और उससे आपको गर्व हुआ है तो अपने आगे देखें। सिंपल, आप साइकिल चला रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, आप बहुत तेज चला रहे हैं, आपको बहुत गर्व हो रहा है कि हमसे तो तेज कोई साइकिल चलाता ही नहीं, तो न आगे देखिएगा तो आपसे आगे भी कोई साइकिल वाला मिल जाएगा। मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, कुछ भी चलाते हैं, आप इतने स्पीड में चलाते हैं कि देखेंगे हम तो बहुत स्पीड में चला, हमसे अच्छा कोई चलाता है, तो क्रॉसिंग करके आगे देखेंगे तो आपके आगे भी कोई मिलेगा, उसको क्रॉस करिए, आपके आगे, फिर उसको क्रॉस करते जाइए, आपसे कोई ना कोई मिलेगा। यानी इसका अर्थ हुआ कि आप एक गरीब आदमी हैं, सिंपल आदमी है, और उसे पर आपको अपने परिश्रम पर गर्व हो गया है, बहुत मेहनती आदमी है, तो आप देखिएगा आपसे आगे भी कोई और मिल जाएगा कि वो मेहनती है। यदि आपको अच्छे शिक्षक पर गर्व हो जाए कि बहुत ही अच्छे शिक्षक है, तो मिल जाएगा आपको। आप देखिए, नजर उठाकर, इसमें कहा गया है ना, बापों का बाप होता है, गुरुओं का गुरु होता है, तो वैसा ही आप नजर उठाकर देखिएगा ना, तो आपसे भी कोई बहुत अच्छा शिक्षक मिल जाएगा, और उसको भी गर्व हो तो उससे भी कोई अच्छा शिक्षक मिल जाएगा। वैसे ही आप डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, आपको गर्व हो जाएगा बहुत हम अच्छे डॉक्टर हैं, तो पता चलेगा आपसे भी कोई अच्छा डॉक्टर है, यानी आपकी गर्व वहीं पर टूट जाएगी। जब देखिएगा हम बहुत ही धनवान हैं, तो आप नजर उठाइएगा इस संसार में, इस देश में, इस राज्य में, अरे हमसे भी आगे धनवान है, आपको 10 गो फैक्ट्री है, गर्व हो जाएगा, अरे हम तो 10 फैक्ट्री के मालिक हैं। तो पता करिएगा कि कोई 100 फैक्ट्री का मालिक है, जब देखिएगा कि हमको 10 पर गर्व, उसके पास 100 फैक्ट्री है, आपके पास 4 गो 4 व्हीलर हो जाए और गर्व हो जाए 4 गो 4 व्हीलर है, तो आप पता करिए किसी के पास 50 गो 4 व्हीलर मिल जाएगा, आपकी गर्व वहीं पर टूट जाएगी।
ठीक ऐसा ही किसी को मैंने बहुत कोई नेता ही है उसको गर्व हो जाए कि हमारे तो बहुत ही अधिक फॉलोअर्स है, तो जब चेक करिएगा तो पता चलेगा हमसे तो ज़्यादा उसका फॉलोअर्स है। इस प्रकार आप आगे देखिएगा ना तो वहीं पर आपकी घमंड टूट जाएगी कि हम जहाँ है ना हमसे ऊपर हमारे फील्ड में बहुत आगे आगे लोग है। आपका गर्व वहीं पर घमंड टूट जाएगा, मैं तो कुछ नहीं, हमसे आगे तो बहुत लोग हैं वहाँ। इसी का अर्थ हुआ आगे देखें, यानी आपको जब गर्व होने लगे तो अपने आगे देखिए कि हमसे आगे कितने लोग। आप विद्यार्थी हैं, आपको गर्व हो जाए कि मैं बहुत तेज विद्यार्थी, तो देखिएगा कि आपसे बहुत तेज भी मिल जाएगा। आप क्लास में टॉप आ रहे हैं और आपको गर्व हो जाए कि हम क्लास में टॉप आते हैं, बहुत ही तेज है, तो मिल जाएगा कि स्कूल में आपसे टॉप कोई दूसरा मिल गया। आपको स्कूल टॉप पर गर्व हो जाए तो पता चलेगा कोई प्रखंड टॉपर मिल जाएगा। आपको प्रखंड टॉपर मिल जाए तो पता चलेगा कोई जिला टॉपर, स्टेट टॉपर, राज्य टॉपर। इस प्रकार पूरे संसार लेवल में टॉपर की कहे या धनवान या बुद्धिमान या विद्वान कहे तो लाइन में कतारें लगी हुई है। आपको जिस लाइन में खड़े हैं और वहां पर आपको गर्व हो तो अगला को देखिए कि मेरे हम जिस लाइन में हैं हमसे आगे कितने लोग हैं। तो जब आगे वाला को देखिएगा तो आपका गर्व वहां घमंड टूटेगा। हाँ, अब दूसरी बात निराशा या चिंता जो आपको पीछे कर देती है। चिंता से निराशा से आप डैमेज हो जाते हैं, प्रोग्रेस आपकी तरक्की रुक जाती है। तो वहां पर क्या कहा, पीछे देखिए, यानी आप अपने आप को गरीब बुद्धिहीन या जिस मामले में अपने आप को तुच्छ छोटा समझते हो ना, तो थोड़ा पीछे देखिए कि हमसे पीछे कितने लोग हैं। मान लीजिए कि आपका घर झोपड़ी का है और आपको बहुत चिंता निराशा है, भगवान हमारा घर कब बनेगा, झोपड़ी का मकान है। तो अरे भाई अपने पीछे तो देखिए कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनका झोपड़ियों नहीं है, तो साहस तो मिलेगा। अरे हमारे पास तो झोपड़ी एक है रहने के लिए, उसके पास तो झोपड़ी क्यों नहीं है। किसी का एक मंजिला है और दुखी है, कष्ट है, हे भगवान काश हमको 3 मंजिला हो जाता। तो आप देखिए अपने पीछे कि आपसे कितने पीछे है, पता चलेगा। कोई झोपड़ी वाला है तो वो भी झोपड़ी, कोई झोपड़ी वाला नहीं। आप मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन आ गए या थर्ड डिवीजन भी आ गए, अगर विद्यार्थी है थर्ड डिवीजन रिजल्ट से आप असंतुष्ट है, आपको बहुत निराशा हुई है, चिंता में है, तो आप देखिए कितने फेल डिविजनर है। जब लाइनें देखिएगा तो फेल डिविजनर की लंबी कतारें हैं, तो आपको साहस होगा, अच्छा हम तो कम से कम पास कर गए। आप यदि फर्स्ट डिविजनर है और आपको चिंता हो गई कि हम प्रखंड लेवल जिला लेवल पर टॉप नहीं है, तो अरे भाई आप देखिए आप कम से कम स्कूल लेवल पर टॉप आए, तब आपको चिंता। तो स्कूल में कितने सेकेंड थर्ड फेल है, पीछे वाला को देखिए। यानी आप जिस स्थिति में है, यदि आप एक शिक्षक है, आप एक डॉक्टर है, आप एक नेता है, किसी भी व्यवसाय में आप लगे हुए हैं और उस स्थिति में आपको चिंता होती है, अपने आप की स्थिति से असंतुष्टि है, तो उसी फील्ड में देखिए पीछे, यानी आपसे पीछे कितने लोग लाइन में खड़े हैं, कतार में है। यानी वो कतार देख करके करिए हमसे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, तब वहाँ आपकी चिंता दूर होगी, आपके अंदर साहस आएगा कि नहीं, चिंता करने के बाद नहीं है और लोगों से हम तो आगे है। इस प्रकार इस पीछे देखने से आपसे पीछे कितने लोग हैं, आपकी निराशा, आपकी चिंता दूर हटती है, और आगे देखने से कि हमसे आगे कितने लोग हैं, इससे आपका गर्व यानी घमंड दूर होता है। और दोनों ही के कारण गर्व, घमंड, निराशा, चिंता आपकी तरक्की को रोक ही नहीं देती, बल्कि बर्बाद करके कंगाल बना देती है। इसलिए आज की वीडियो से घमंड से आगे देखकर बचे और चिंता से पीछे देखकर बचे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए